हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय हिंदी का पाठ 1 जय जवान जय किसान में दी गई गतिविधि 2 और 3 को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरू करते हैं गतिविधि 2। सबसे पहले गतिविधि 2 में यहाँ कुछ लाइनें दे रखी है, इनको पढ़ेंगे एक बार। यहाँ देखिए क्या दे रखा है, इसमें पढ़ने की कोशिश कीजिए। सभी बच्चे पढ़ो एक बार। दुनिया की भीड़ में मैं खो गया हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा मैं कहाँ हूँ। ये लाइनें, ये बातें देखो, एक बार ध्यान से सुनो। कौन कह रहा है बताओ? पता चल जाएगा। एक बार और आगे और सुनो, क्या कहा है इसने? मेरा नाम क्या है, कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे इतना पता है, मैं आपका मनोरंजन करता हूँ। देश विदेश, मौसम, खेलकूद, व्यापार और राजनीति की खबरें सुनाता हूँ। दर्शक एक नहीं मेरा, श्रोता रखता हजारों। तो अब बताओ बच्चों, समझ में आया कौन बोल रहा है ये? कि दुनिया के भीड़ में खो गया है, उसे अपना नाम भी पता नहीं है कि वो कौन है, और नाम ढूंढने में आप उसकी मदद करेंगे क्या? और साथ ही उसने कहा है कि वो आपका मनोरंजन भी करता है, देश विदेश की, खेलकूद की, मौसम की, राजनीति की सारी खबरें हमें सुनाता है। दर्शक नहीं है उसका एक भी। दर्शक का मतलब होता है उसको देखने वाला, लेकिन श्रोता है उसके पास हजारों। श्रोता का मतलब होता है बच्चों सुनने वाले, उसकी बातों को सुनने वाले हजारों हैं, लेकिन देखने वाले नहीं हैं। तो अभी यहाँ पर देखो एक बार, नीचे पहला क्वेश्चन दिया है कि गद्यांश में कौन बोल रहा है, और ऑप्शन दे रखे हैं। क ऑप्शन दिया है यूट्यूब, ख टेलीविज़न, ग फेसबुक और घ रेडियो। अब शाबाश, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ रेडियो। रेडियो है बच्चों जिसको हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, है ना। और आजकल ये बहुत कम हो गया है, बहुत कम घरों में देखने को मिलता है। दुनिया की भीड़ में कहीं खो गया है बेचारा, है ना बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए एक बार। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मौसम, खेलकूद, व्यापार के बीच कौन सा विराम चिन्ह है? यहाँ पर विराम चिन्ह पूछा है। देखो विराम चिन्ह लगे हुए हैं ना, बताओ अब कौन सा विराम चिन्ह है ये? यहाँ दे रखा है, क दे रखा है पूर्ण विराम, ख दे रखा है प्रश्नवाचक, ग दे रखा है अल्प विराम और घ दे रखा है अर्ध विराम। तो बताओ बच्चों, सबसे पहले तो बच्चों आपको चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। हाँ बताओ, पूर्ण विराम क्या होता है पता है? पूर्ण विराम का मतलब होता है, इस तरह से एक डंडा लगा देते हैं जहाँ भी हमारी बात पूरी हो जाती है, जहाँ पर एक वाक्य कंप्लीट हो जाता है, वहीं पर जो हम एक ऐसे डंडा लगाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, वो होता है पूर्ण विराम। अब क्वेश्चन बात आती है प्रश्नवाचक चिन्ह की। तो प्रश्नवाचक होता है ऐसे कड़छी की तरह का निशान होता है, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बात आती है अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है पता है? अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम होता है ऐसा चिन्ह, और इसको इंग्लिश में कोमा बोलते हैं, ठीक है। और एक इसमें दे रखा है, यहाँ पर देखिए ये अर्ध विराम भी दे रखा है। अर्ध विराम क्या होता है पता है? इस तरह एक डॉट लगाते हैं और उसके नीचे एक हम कोमा लगा देते हैं, सेमीकोलन भी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये है अर्ध विराम। तो आशा है मुझे ये आप चिन्ह तो सीख गए होंगे, है ना। हाँ, ये चारों चिन्ह जो है वो इसमें दिए गए हैं, ये हमने सीखा है अभी। अब आप मुझे ये बताइए कि मौसम, खेलकूद और व्यापार, इनके बीच जो चिन्ह लगा है वो कौन सा है? वो अल्प विराम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर
ग आएगा अल्प विराम, यानी कि कोमा लगा हुआ है इनके बीच में। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसने पूछा है, दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग करें। विराम चिन्ह का प्रयोग करना है बच्चों हमें। जैसे यहाँ पर ये पहला वाक्य दे रखा है, वंदना, मुस्कान, पलक और खुशी खेल रही हैं। तो इसमें तो इसने ऑलरेडी सभी विराम चिन्ह लगा रखे हैं। वंदना के बाद कोमा आया, मुस्कान के बाद कोमा आया, पलक, और पलक के बाद कोमा क्यों नहीं आया बताओ? पलक और खुशी, क्योंकि और से जोड़ दिया है इसने, तो ये है, यहाँ पर कोमा नहीं आएगा, और लगा दिया है इसने। वंदना, मुस्कान, पलक और खुशी खेल रही हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। अभिनव, हिमांशु, अनिरुद्ध और देव पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर बताओ बच्चों क्या आना चाहिए? अभिनव के बाद कोमा आना चाहिए, हिमांशु के बाद कोमा आना चाहिए, यहाँ पर हिमांशु के बाद कोमा आएगा, और अनिरुद्ध और देव पढ़ रहे हैं। अनिरुद्ध के बाद कुछ नहीं आएगा क्योंकि और लगा दिया है। अब आगे देखिए एक बार, नेक्स्ट सेंटेंस वाक्य इसने दिया है, क्या तुम्हें तैरना आता है? ये कौन सा वाक्य है बताओ? क्या पूछा है इसने? तो पर्सन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है ना। तो जिस भी वाक्य में पर्सन पूछा जाता है उसी वाक्य के पीछे हमेशा जो है पर्सन वाचक चिन्ह का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या तुम्हें तैरना आता है के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा बच्चों। अब आगे है फोर्थ क्वेश्चन, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया भी था कि जो सुनने वाला है श्रोता कहते हैं उसको। तो इसने पूछा है तो दर्शक किसे कहते हैं? दर्शक किसे कहते हैं? दर्शक देखने वाले को कहते हैं, तो यहाँ आएगा देखने वाले को। अब आगे है, गद्यांश में प्रयोग किए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। गद्यांश में कौन कौन से विराम चिन्ह लगाए गए हैं बताओ? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये लगाए गए हैं, ठीक है। अब आगे आती है गतिविधि 3। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर मुहावरों का सही अर्थ बताएं। ये अनुच्छेद पढ़ना है और इसमें जो मुहावरे आए हैं उनका सही अर्थ बताना है। तो देखिए एक बार ध्यान लगाकर सुनिए। अनुच्छेद में क्या है कि सारा दिन खून पसीना एक करने के कारण अनुज का अंग अंग ढीला हो रहा था। तो एक तो मुहावरा ये हो गया, अंग अंग ढीला होना, है ना। घर आते ही अन्नू की शिकायत ने आग में घी डालने का काम किया। अब इसमें बताओ मुहावरा कौन सा है? आग में घी डालना, ये भी मुहावरा है बच्चों। आगे कहता है वो कि वह मनु पर आग बबूला हो गया। आग बबूला होना मुहावरा है यहाँ पर। उसने मनु को डांटते हुए कहा कि तुम माँ बाप की आंखों में धूल झोंकते हो। अब यहाँ पर बताओ कौन सा मुहावरा है? हाँ, आंखों में धूल झोंकना, वेरी गुड। जब काम करना पड़ेगा तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अब इस लाइन में बताओ मुहावरा कौन सा है? आटे दाल का भाव मालूम होना, वेरी गुड। अब आगे इसने देखो यहाँ पर कहा है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ है? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है पसीना बहना, पसीना बहाना, और दूसरा है ख ऑप्शन दे रखा है परिश्रम करना, ग बहादुरी दिखाना, या घ भाग जाना। तो बताओ बच्चों, खून पसीना एक करना इसका मतलब क्या होता है? परिश्रम करना यानी मेहनत करना। तो ऑप्शन यहाँ हमारा आएगा ख। आगे है अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ है देखो, ऑप्शन दे रखा है आराम करना, ख ऑप्शन सो जाना, ग ऑप्शन गिर जाना, या घ ऑप्शन थक जाना। घ ऑप्शन दे रखा है थक जाना। बताओ क्या हो सकता है? अंग अंग ढीला होना का मतलब होता है थक जाना। ऑप्शन घ आएगा यहाँ पर। अब आगे है आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है आग उगलना, अत्यधिक क्रोधित होना, गर्मी होना,
या शर्मिंदा होना। बताओ बच्चों क्या आना चाहिए? अत्यधिक क्रोधित होना, यानी कि ऑप्शन आएगा ख। आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। अब आगे है, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। क, आंखों में पानी बहना। ख, आंखों में मिट्टी पड़ना। ग, आंखों पर पर्दा पड़ना। या घ, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकने का क्या मतलब है पता है? हाँ, धोखा देना। तो यहाँ पर ऑप्शन घ आएगा। आगे दे रखा है यहाँ पर नेक्स्ट मुहावरा कि कठिनाई का ज्ञान होना किस मुहावरे का अर्थ है? आटे दाल का भाव मालूम होना। ख, 9 2 11 होना। ग, आँखों का तारा। और घ, आग में घी डालना। तो बताओ बच्चों, कठिनाई का ज्ञान होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आटे दाल का भाव मालूम होना। यहाँ पर ऑप्शन क आएगा हमारा। तो बच्चों ये थे मुहावरे। अब सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये जितने भी मैंने मुहावरे करवाए हैं अपनी कॉपी में लिखेंगे, इनके अर्थ भी अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे आगे की गतिविधि के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।